Just completed 12th and confused? Just listen this carefully. क्या आपने भी जस्ट अभी 12th पास किया है या फिर आप अभी 12th में हैं और इस बात की टेंशन हो रही है कि आगे 12th के बाद हम कौन-कौन से कोर्स कर सकते हैं या कौन-कौन से फ़ील्ड में हम जा सकते हैं? तो आप एकदम बिल्कुल सही चैनल पे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं राहुल मेड अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में जो है हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि आप 12th के बाद जो है आपने पीसीबी किया हो या पीसीएम किया हो, मेडिकल फ़ील्ड में हो, पैरामेडिकल फ़ील्ड में या अदर फ़ील्ड में हो। आपके लिए एक ऐसी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसमें हम पूरे तरीके से एक-एक कोर्स का डिटेल चेक करेंगे कि आप कौन-कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हो, ठीक है? या फिर कौन-कौन से कोर्स में क्या-क्या आपका स्कोप रहता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपका जॉब प्रोफ़ाइल रहती है और कितनी आपको लास्ट में सैलरी मिलती है, ठीक है? तो ऐसे ही हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 1 से। चलिए फर्स्ट डे में जो है हम एक पहला कोर्स डिस्कस करते हैं। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? तो हमारा जो कोर्स है वो है हमारा आज का ओटीटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो जो ओटीटी कोर्स है हमारा, ये हमारा जनरली 2 टाइप से होते हैं, या तो आप इसमें डिप्लोमा कर सकते हैं या फिर बैचलर्स कर सकते हैं, ठीक है? अभी जो है हमारा एक कमीशन आया है, दैट इज़ एनसीएएचपी, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, ठीक है? तो जो ये कमीशन है, इस कमीशन के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा क्या है, पैरामेडिकल कोर्सेज़, अलाइड हेल्थ साइंसेज़ के जितने भी कोर्सेज़ हैं उन सबको रेगुलेट करता है। यानी कि इसका सिलेबस क्या होता है, इसका करिकुलम क्या होगा, कितने क्रेडिट्स होंगे हमारे, कितने आवर्स होंगे, वो सब यही डिज़ाइन करता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा डिप्लोमा जो है वो हमारा 2 साल का होता है ओटीटी का, ठीक है? और जो हमारा बैचलर्स है वो हमारा 4 साल का होता है। 4 साल का यानी कि हमारा होता है हमारा 3+1, यानी कि 3 साल तक का क्या है आपका, 3 साल की आपकी थ्योरी होती है और 1 साल की जो है आपकी इंटर्नशिप होती है, ठीक है? डिप्लोमा जो है आपका 2 साल का होता है और 6 महीने के अकॉर्डिंग या फिर 45 या 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग इसकी जो है हमारी इंटर्नशिप की ड्यूरेशन रहती है, ठीक है? तो ये हमारा कोर्स है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अगर बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या रहता है, कौन-कौन से लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। तो आपके पास डिप्लोमा करने के लिए या फिर बैचलर्स करने के लिए आपके पास 10+2 होना चाहिए, यानी कि आपने 12th की होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से, रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट से, ठीक है? अगर आपका 10+2 है, पीसीबी हो या पीसीएम हो, कोई भी आपने साइंस स्ट्रीम ले रखी है लेकिन साइंस से, तो आप एलिजिबल हो बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी या फिर डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी करने के लिए। तो चलिए अभी मैं आपको एक थोड़ा-सा बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है? एक होता है हमारा ओटीटी, ओटीटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ठीक है? एक होता है हमारा बीएओटीटी यानी कि बैचलर्स इन एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। तो जो एनसीएचपी में कमीशन की बात कर रहा था, उसने इस कोर्स को जो है मर्ज कर दिया है और अब हमारा फॉर्म हो गया है बीएओटीटी यानी कि बैचलर्स इन एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। तो ये हमारा 4 साल का कोर्स है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है 10+2। अब अगर मैं आपका इसकी बात करते हैं हम इसकी जॉब प्रोफाइल की, कि आप जो है जॉब प्रोफाइल कैसे रहने वाली है, ठीक है? तो आप अगर ओटी का कोर्स पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ऑपरेशन थिएटर के अंदर जॉब कर सकते हैं एज एन ओटी टेक्नीशियन, ठीक है? या फिर आप एज एन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन काम कर सकते हैं, ठीक है? सर्जरी साइड काम करना होता है या एनेस्थीसिया साइड, आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं ओटी के अंदर। आप आईसीयू में काम कर सकते हैं, ठीक है? आप इमरजेंसी क्रिटिकल केयर में काम कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे जो है जॉब प्रोफाइल होती हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इसके स्कोप के बारे में कि ओटीटी का आखिर जो है स्कोप क्या रहता है, ठीक है? तो देखिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप एकेडमिक्स फील्ड की तरफ जा सकते हैं या फिर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस की तरफ जा सकते हैं। एकेडमिक्स में जो है आपको मास्टर्स करना पड़ता है आगे, जो हमारा एमएससी ओटी एटी या फिर होता है, ठीक है? तो ये 2 साल का रहता है आपका बेसिकली। इसके बाद आप एकेडमिक्स में जॉब कर सकते हैं, किसी भी एकेडमिक फील्ड में जा सकते हैं, वहाँ पर आप टीचिंग कर सकते हैं, टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है? तो आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वर्क कर सकते हैं इसमें। दूसरा रहता है हमारा क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो क्लिनिकल में क्या होता है, क्लिनिकल में हमारे पास 2 सेक्टर आ जाते हैं अगेन, एक आता है प्राइवेट सेक्टर, एक आता है गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर्स की, तो प्राइवेट सेक्टर्स में आप किसी भी हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम में क्या कर सकते हैं, ईजिली जॉब कर सकते हैं, आपको ईजिली जॉब मिल जाती है, ठीक है? दूसरा आपका इसी में क्या होता है, आप जो इसका बहुत अच्छा जो है स्कोप है दैट इज फॉरेन का, यानी कि अब्रॉड। आप जो है एक ओटी की डिग्री लेके, रजिस्ट्रेशन नंबर लेके किसी भी कंट्री का एक स्पेशलाइजेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, वो फुलफिल करके जो है आप
इजीली जो है किसी भी कंट्री में जॉब कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप इजीली आप जॉब करोगे तो आपकी सैलरी जो है काफ़ी हाई पे लेवल की होती है। दूसरा, अगर आपको गवर्नमेंट में क्लिनिकल प्रैक्टिसेस करनी है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर हमारे उसको मैंने 3 उसमें कैटेगराइज़ किया है। एक हमारा जो है दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है हमारा स्टेट गवर्नमेंट और एक है अदर फील्ड्स, ठीक है, अदर फील्ड्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हमारे कुछ सेंट्रल एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे हमारा होता है एक CRE, जिसको हम बोलते हैं कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक एग्ज़ाम होता है जिसको आप CBT होता है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम एक पूरी डिटेल से वीडियो बनाएंगे, वो डिटेल आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो CRE क्या होता है, अगर आप जो CRE है वो क्रैक कर लेते हैं तो आपको एम्स में जो है जॉब मिल जाती है एज एन OT असिस्टेंट, ठीक है। दूसरा मैंने बताया आपको स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट जो है इंडिया की जो है, हर स्टेट अपने अपने हिसाब से जो है रिक्रूटमेंट वैकेंसीज निकालती है, ठीक है। तो उनको आप भर के ईजिली गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। तीसरा फील्ड मैंने बताया आपको अदर फील्ड्स में आ जाते हैं हमारे, जैसे मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, स्पेशल RRB होता है, तो वो क्या करते हैं, हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और आप इनमें भी जो है गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि सैलरी पैकेज क्या रहता है OTT के बाद। तो देखिए जनरली मैंने जैसे आपको बताया एकेडमिक्स में अगर आप जाते हैं तो इजीली आपको 30 to 35 के सैलरी स्टार्टिंग सैलरी मिल जाती है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर आप जाते हैं तो 15 to 20 के जो है स्टार्टिंग सैलरी मिल जाती है आपको, ठीक है। वहीं आप अगर अब्रॉड की बात करें तो अब्रॉड में आपको 1 से 4 लाख के अराउंड इसके बीच में आपको जो है इजीली पेमेंट मिल जाती है। और अगर आप गवर्नमेंट में जाते हैं तो गवर्नमेंट में 45K से प्लस आपको सैलरी मिलती है। तो ये थी हमारी पूरी OTT की सीरीज़। अगला कोर्स जो है हम दूसरा लेके आएंगे जिसमें हम डिटेल से उसके बारे में बात करेंगे, आपके 12th के बाद जो है क्या क्या कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी चीज़ से डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और सब्सक्राइब करें हमारे राहुल मैड अकेडमी चैनल को।